दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एडसेंस पेमेंट के बारे में। यहाँ पे देखिए यूट्यूब की तरफ से जब हमारे $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो हमको गूगल एडसेंस की तरफ से यानी कि यूट्यूब की तरफ से ही ऑफिशियल मेल आता है। उस मेल में बताया जाता है कि आपकी पेमेंट यहाँ से हमने इशू कर दी है, आप अपनी पेमेंट को चेकआउट कर लीजिए, वो आपके मतलब बैंक अकाउंट में आ गई है या नहीं आई है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आपने पूरा अपना जो YouTube पेमेंट सेटअप है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपके $100 कंप्लीट हो गए हैं और आपका जो है एडसेंस के द्वारा आपकी जो पेमेंट है वो ऑटोमेटेड पेमेंट वायर ट्रांसफर के माध्यम से वो आपके जो है बैंक में ट्रांसफर यहाँ से कर दी गई है, यानी कि सेंड कर दी गई है। तो उसको आप जो है किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए होता क्या है, यहाँ पे पेमेंट जो आपका $100 जो कंप्लीट हो जाता है तो वो एक मतलब फॉरेन करेंसी होती है। जैसे हम अभी इंडिया के निवासी हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे फॉरेक्स डिपार्टमेंट से जो है ना वो कन्वर्जेशन होता है, करेंसी का कन्वर्जेशन होता है। तो उसमें जब फर्स्ट टाइम पेमेंट आती है किसी क्रिएटर की तो उसमें टाइम भी लगता है, लेकिन उसका भी एक मिनिमम टाइम है जो कि मेल में बताया गया है। जो मेल हमारे पास आया है वो मैं आपको सिस्टम पर दिखाने वाला हूँ, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूर्यवंशी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो गेटिंग पेड वाला जो सेटअप है वो कंप्लीट है और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि व्हेन यू विल गेट पेड, यानी कि इसमें ये भी लिखा गया है कि जो हमारी पेमेंट है टाइपिकली वो जो रिसीव होती है वो हमारी 21 से 26 तारीख के बीच में, यानी कि मंथ की जो 21 तारीख होती है उससे लेकर 26 तारीख के बीच में जो है हमारे बैंक अकाउंट में ये जो अमाउंट है क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडसेंस पे जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या क्या हुआ है हमारे साथ, मतलब जो हमारा पेमेंट का जो इसमें दिखाया गया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एडसेंस फॉर यूट्यूब पे मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट पेमेंट जो हमारा जो भेजा गया है हमारे बैंक अकाउंट में, यानी कि मुझे अब रिसीव नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे केवल ये हमारा इशू किया है, गूगल एडसेंस ने इशू कर दिया है, लेकिन अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे $100 हमारे कंप्लीट हुए थे और हमको जो है एडसेंस की तरफ से देखिए योर लास्ट पेमेंट वाज इश्यूड ऑन मार्च 21, यानी कि 21 तारीख को हमारी जो पेमेंट है वो इशू करी गई है गूगल एडसेंस की तरफ से। $98.14 यहाँ पे जो है इशू करे गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे $101 जो यहाँ पे बने हैं 0.34। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का देखिए ये आता है। पहले यहाँ पे मतलब 20 तारीख को जब मैं चेकआउट कर रहा था तो 21 तारीख के बीच में यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिक पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था, ये ब्लू कलर में नहीं दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि ये ब्लू कलर में दिखा रहा है और क्लिकेबल ये जो है बन चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो पूरा जो है विवरण निकल के आ जाएगा, यानी कि एक पेमेंट रिसिप्ट होती है वो हमको यहाँ को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है और ये पेमेंट का जो है ना वो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए 98.14 के आसपास यहाँ पे हमको जो है भेजा गया है, लेकिन अभी हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं सिंपली। ये देखिए आपको इस रिसिप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है, बैंक कर्मचारी आपसे मना करते हैं, अब पेमेंट नहीं आया, जो भी दिक्कत है, तो ये रिसिप्ट आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके जो पेमेंट है वो उसे दिलवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से गूगल ने तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अभी जो मेन काम है वो आपके बैंक अकाउंट में जब तक नहीं आएगा तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट अमाउंट जो है 98.14 के आसपास यहाँ पे जो है इशू करा गया है गूगल की तरफ से, और ये हमारा पेमेंट नंबर है जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और ये बिलिंग आईडी है। और ये जो पेमेंट इशू करी गई है वो 21 मार्च 2024 को करी गई है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो रिसिप्ट है इस रिसिप्ट का उपयोग आप अपने बैंक में आप जब जाएं तो वहाँ पे मैनेजर साहब से आप बात करें। हाल फिलहाल तो जो बंदे गांव से होते हैं, गांव से क्रिएटर जो होते हैं, वो जब जाते हैं कि सर हमारा पेमेंट आया होगा फॉरेन करेंसी, मतलब हमारा जो है विदेश से $US की फॉर्म में जो है पैसा आया है हमारे बैंक अकाउंट में, मतलब क्रेडिट हुआ है वहाँ से। सर हम यूट्यूब पे काम करते हैं, तो वो
आपको ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करेंगे, पहले देखेंगे भाई ये किस तरह का काम कर रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, क्या बात है, ठीक है। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये जो है बाहर से पैसा आ रहा है, किस तरह का काम कर रहा है बंदा, वो आपको एनालाइज करते हैं पूरी तरीके से। हमारी जो यूट्यूब चैनल की पेमेंट है वो हमारी 21 जो है मार्च को इशू हुई थी, और जिसका जो मेल आया था मेरे पास, मतलब मेल जो आया था वो मेल आया था मेरा 22 मार्च को सुबह के समय वो मेल आया था मेरे को। देखो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए ये मैंने मेल अपना जो है ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे को 22 मार्च में ये जो है ना मेल आया था ये वाला। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है गूगल एडसेंस की तरफ से ये मेल आया है पेमेंट का, चेक योर रिसेंट पेमेंट, वी सेंट ए पेमेंट फॉर योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अर्निंग ऑन 21 मार्च 2024, यानी कि 21 मार्च को इन्होंने इशू करा दी थी पेमेंट, ठीक है। और इफ़ यू हैव नॉट रिसीव योर पेमेंट विद इन 5 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ईमेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर डिटेल। ये यहाँ पे मेल में बताया गया है कि 5 दिन के भीतर अगर आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आती है, पैसा नहीं आता है, तो आप अपनी जो है ना शाखा में उनसे कांटेक्ट करें, उनसे जो है बातचीत करें, मैनेजर साहब से जाके बातचीत करें, जाके अंदर ऑफिशियली आपको बात करनी पड़ेगी जाके, और उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, और हम इस तरह का जो है काम करते हैं, इस तरह की वीडियो बनाते हैं, चाहे वो आपका किसी भी कैटेगरी में चैनल आता हो, वो आपको तरीके से वहाँ पे जो है डिस्क्राइब करना है, पूरी तरह से उनको बताना है कि आप क्या क्या करते हैं और किस तरह से ये जो है पैसा विदेश से आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। उनको ये जब आप क्लियर करा देंगे तो वो आपसे जो है कुछ फार्म भी भरवा सकते हैं, फार्म भी आपको भरना पड़ सकता है। अगर आपका हायर अमाउंट है, ज़्यादा ही आप अर्निंग आपकी ज़्यादा है, तो वो आपसे फार्म भी भरवा सकते हैं। तो आप बेचिंता रहें, निश्चिंत रहें, और फार्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी शाखा है और आपके जो मैनेजर साहब हैं वो आपको बताएंगे, तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वे अगर ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो आप जो है आपका कोई पैसा आया नहीं है, कोई पेमेंट आई नहीं है फॉरेन डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले तो ये जो रिसिप्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये रिसिप्ट आपको दिखानी है उनको, और अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि ये पेमेंट मेरी स्टेट को इशू कर दी है गूगल एडसेंस ने, जो कि फॉरेक्स डिपार्टमेंट में अटकी हुई है, या तो आपके जो है हेड अकाउंट में जो है ये अटकी हुई है, और मेरे बैंक अकाउंट में जो है अभी ये क्रेडिट नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनको सबसे पहले जो है रिसिप्ट दिखानी है, और उसके बाद जो है यहाँ पर उनसे बोलना है कि सर ये जो हमने ये स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड जो बैंक का एक सेपरेट स्विफ्ट कोड होता है, जैसे आपका किसी ब्रांच में खाता है तो वहाँ का एक स्विफ्ट कोड होगा। अब स्विफ्ट कोड उसी का होता है, मतलब स्विफ्ट कोड से एक जो है अकाउंट होता है, ठीक है। अब जो स्विफ्ट कोड आपने एडसेंस में डाला है, वो जो पेमेंट इशू कराई गई है गूगल एडसेंस के थ्रू, वो उसी स्विफ्ट कोड में भेजी जाएगी। स्विफ्ट कोड वाला जो बैंक अकाउंट है, उसी स्विफ्ट कोड वाले बैंक में वो पैसा आपका भेजा जाएगा, जो स्विफ्ट कोड आपने दिया है। चाहे अब यहाँ पे मान के चलिए आपकी बैंक का कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, यानी कि आपका कोई मतलब प्राइवेट बैंक है या फिर सरकारी बैंक है, उसका कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, तो आपको जो है ना किसी वो मतलब बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, आप किसी बैंक कर्मचारी से बात करते हैं और उनसे स्विफ्ट कोड मांगते हैं, तो पर्सनली उनका जो है जैसे कि आपका किसी ब्रांच में खाता है तो उस ब्रांच का कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, वो दूसरी ब्रांच का मतलब उसी नाम से जो मतलब अदर ब्रांच होती हैं, बड़ी ब्रांच होती हैं, उनका स्विफ्ट कोड वो दे देते हैं। तो वो जो पैसा है आपका, जो गूगल एडसेंस का जो अर्निंग है, वो आपकी उसी ही अकाउंट में चली जाती है जो स्विफ्ट कोड आपको मिलता है। तो आप उनसे कहें कि सर इस तरह से हमने यहाँ पे गूगल एडसेंस में अपना इस तरह से फिलअप कर रखा है, और स्विफ्ट कोड ये हमें आपके द्वारा मिला है, और इस तरह से ये जो है पैसा हमारा इसी जो है स्विफ्ट कोड में डाला गया है, मतलब जो ये स्विफ्ट कोड है उसी में है, उसी बैंक में ही पैसा हमारा गया है। या तो हमें क्लियर कराइए सर कि किस तरह से, या फिर हमें आप जो है एक जो है निर्देश लिख कर दीजिए कि यहाँ पे कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ है, या फिर जिस तरह से जो भी बात है आप उस तरह से उनसे बात करें और उस तरह से कार्रवाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे या तो क्लियर हो जाएगा 5 बिजनेस डेज के अंदर, या तो पेमेंट आ ही जाती है, अगर नहीं आती है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इस तरह से जो है यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर मैं एक तरीका और है, आपको जो है ना अभी तो पहले मैं चेकआउट कर लेता हूँ, अगर हो जाता है काम 5 बिजनेस डेज के अंदर, अगर नहीं होता है तो एक और वीडियो आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ कि अगर नहीं आती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई है यहाँ पे, पूरी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी।
क्योंकि यहाँ पे मेहनत की जाती है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो कंटेंट आपको जो है बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारी मेहनत विफल हो जाए और हमको जो मतलब हमारे मेहनत का फल ना मिले तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। यहाँ पे हम अर्निंग करने के लिए यानी कि काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे अपना जो है परिवार चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, ठीक है। और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ की जो है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता, हालांकि आप समझ सकते हैं, समझ गए भी होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में तो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।